परीक्षा छात्राओं, कल के वीडियो से आपने अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक के पैरा 1-2 का अध्ययन किया था। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस शीर्षक के आगे का आज हम अध्ययन करेंगे, तो आप इसको देखें। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुषासीन, है बंधे नर के करों में बार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंध एक समान। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर साहब आधुनिक मनुष्य के बारे में, आज के मानव के बारे में ये बताना चाहते हैं कि आज का जो मानव है, आज की जो दुनिया है, बड़ी ही नवीन और विचित्र है। क्योंकि मनुष्य ने, नर ने अपनी सोच शक्ति और वैज्ञानिक तकनीक के आगे संपूर्ण प्रकृति पर अपना अधिकार जमा लिया है। यही नहीं, आज उस नर के, उस अभिनव मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत और दूरी भी कह सकते हैं और वातावरण कह सकते हैं, उसके हाथों में बंधे हुए हैं। उसने अपनी जो वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा ऐसे संसाधनों का निर्माण कर लिया है, ऐसे संसाधनों की ईजाद कर ली है, जो पवन का ताप भी है उसके हुक्म से घटता बढ़ता, अर्थात वह उसने अपने ताप के अनुसार, अपने शरीर के ताप के अनुसार अपने वातावरण को सृजित कर लेता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंध एक समान। आज के मानव के, आज का जो मानव है वो सरकता मीन्स नदी, पर्वत और अपार जल से भरपूर सिंध, उसके लिए एक भाव में है, उनको पार करने में उसे कोई व्यवधान नहीं होता है। यहाँ जो दिनकर साहब हैं वो कहने, उनका आशा ये है कि आज का जो मनुष्य है बहुत ही शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित गुणों का विकास नहीं हुआ है। उसमें बुद्धि तो विकसित हुई है, विवेक की दृष्टि से वह आज भी आदिम युग के असभ्य मानवों जैसा है। आगे हम देखें, शीश पर आदेश कर अवधार, प्रकृति के सब तत्व करते मनुष्य के कार्य। यानी मनुष्य की जो असीम शक्ति प्राप्त कर ली है वैज्ञानिक उन्नति के कारण, उस शक्ति के आगे प्रकृति के सभी जो तत्व हैं मनुष्य के आदेश को शीश पर धारण करके, उस यह कहने का तात्पर्य उनके आदेशों का पालन करते हैं। मानते हुक्म मानव का महावर्णेश, यही नहीं महावर्णेश यानी जो जल हैं वो भी मनुष्य के आदेश का पालन करते। कहने का तात्पर्य मनुष्य जहाँ चाहता है वो अपनी इच्छा से पृथ्वी के सीने को चीरकर जल को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, उसने वैज्ञानिक तकनीक के आगे जब भी चाहे वो वर्षा करने की भी शक्ति को प्राप्त कर लिया है। और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, यानी मनुष्य की शक्ति के आगे शब्द को धारण करने वाले आकाश या आकाशवाणी और वायु, ये भी मनुष्य के शब्दों को यानी ध्वनि को जहाँ चाहते हैं वहाँ बहन कर पहुँचाते हैं। जैसे कि आकाशवाणी है, टीवी है, टेलीविज़न है, ये मनुष्य की शक्ति ही है। इनके द्वारा जो चाहता है अपने शब्दों को जहाँ चाहता है वहाँ पहुँचा देता है। नव नर की मुष्टि में विकराल, यानी जो आधुनिक मनुष्य है, अभिनव मनुष्य है, उसकी विकराल मुष्टि में आज समय और दिशाएं भी क्षण प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। जिसका गगन में जा रहा है, यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है आज के जो मनुष्य है, जो शक्ति से संपन्न है, यानी जो उसने संसाधनों को, ऐसे संसाधनों की ईजाद कर ली है कि उसका महाअगाध जल से भरपूर सागर में ही नहीं आकाश में भी उसके यान विचरण करते हैं, इधर उधर उसकी इच्छा के अनुसार उसके कार्यों का संचालन करते हैं। और ये आगे और उन्होंने बताया है, कांपते जिसके करों को देखकर प्रमाण। आज का जो मनुष्य है वो इतना शक्ति संपन्न है कि उसको देखकर ही प्रमाण जैसे तत्व भी
कांपने लगते हैं। तो मैं कहूँगा आप इसके केवल 2 पंक्तियों का केवल लिख के पहुँचाएँ, बाकी कल